नमस्कार, न्यूज फोर्नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि महागठबंधन की तरफ से जो उम्मीदवार दिए गए, आरजेडी ने 3 उम्मीदवार एमएलसी चुनाव में अपने तरफ से दिए। कांग्रेस जो है उम्मीदवार देने की बात कर रही थी। हालांकि इसको लेकर जो विधायक दल के नेता है अजीत शर्मा का जो बयान आया, उन्होंने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि हमारे पास 19 विधायक है और इस चुनाव को जीतने के लिए जो है 34 विधायकों की जरूरत है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही एक कार्यकर्ता ने नामांकन की पूरी तैयारी कर ली थी और आज उसने जो तैयारियां की थी, जो पर्ची कटाया था, उसको वापस लिया और यह आरोप लगाया कि प्रदेश के नेतृत्व ने इस बात को छिपाया कि महागठबंधन में अभी भी कांग्रेस है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने इस बात को कहा कि हम लोग महागठबंधन के घटक दल के हैं। तो प्रदेश के नेता ने कार्यकर्ताओं को और शीर्ष नेतृत्व को अंधेरे में रखा और इस तरीके की बातें की और आज जल्दबाजी में इन लोगों ने विधायक दल की बैठक बुला ली और विधायक दल की बैठक बुलाने के बाद इन लोगों ने कहा कि बैठक जो है वो सरकार को घेरने के लिए थी। हालांकि इसको लेकर आरोप लगाते हुए कांग्रेस के जो नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव की तरफ से भी इनको फोन आ गया था कि ये जो नामांकन की जो प्रक्रिया चल रही थी इसको ये विड्रॉ कर ले। क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो, और साथ ही साथ जो नेता हैं वो किस तरीके से कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के कहने पर नामांकन को वापस, जो कहा जाए कि जो प्रक्रिया थी नामांकन करवाने की, उस प्रक्रिया को विड्रॉ किया गया है। सुन बातें उस बयान मिलने के लिए प्रयास किया और उन्हीं प्रयास में माननीय खगड़िया सदर विधायक माननीय श्री छत्रपति यादव जी से संपर्क हुआ और विधायकों से हमारी संपर्क हुई। जब वो देखे कि हमारे हाथ से क्या कहते हैं निकल रहा है तो अंतिम क्षण में वो अपने पार्टी का विधायक दल का मीटिंग अनावश्यक रूप से बुला लिया और कह दिया कि हम किस मतलब शीतकालीन और ये क्या कहते हैं इसके सत्र आने वाला है, उसके तैयारी के लिए हम। तो आप तैयारी के लिए है ना, आप घोषणा किया कि हम एमएलसी लड़ेंगे। जब महागठबंधन नहीं है तो आपने उम्मीदवार क्यों नहीं उठाया? कब कटवाए थे ये और क्यों कटवाए थे? नहीं, हम तो कल कटवाए इसको। अंतिम समय नहीं हुआ तो भाई, तो जब समय कुछ नई बात हो रहा था तो हमको तो कागज भी तैयार करना था। हमको तो भाई अपने जो अपने पार्टी के विधायक लोग हमें सपोर्ट किया कि भाई ये तो हम क्या कहते हैं लोकतंत्र की आत्मा को हत्या है। अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, और पार्टी माँ होती है और माँ को कोई अंधकार में रखे तो उनके जो योग बेटा रहेगा तो नहीं चाहेगा कि माँ हमारी अंधकार में जाए। तो हम लोगों ने पार्टी को और केंद्रीय नेतृत्व को आग्रह करने के लिए हमने ये कदम उठाया है। जी नहीं, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने किया कि बोला कि नहीं, आपको नहीं करना है और हम लोग महागठबंधन के सपोर्ट में हैं। और जो लोग नहीं कर रहे हैं, हमारे केंद्रीय नेतृत्व से सूचना आई है। आपने दाखिल करने का मन बनाया था, वापस क्यों हो रहे हैं? जैसे कि यहाँ प्रदेश और केंद्र जो नेतृत्व है हमारी, उसके मध्य में जो प्रदेश के नेता हैं, ये लोग केंद्रीय नेतृत्व को अधिकार में रख कर यहाँ हम लोग कार्यकर्ताओं के बीच में मध्य ये लोग प्रचार किया कि हमारा प्रदेश में गठबंधन नहीं है और इन्होंने विभिन्न चुनावों में महागठबंधन के विरुद्ध में अपने उम्मीदवार को खड़ा करके ये दर्शाने का कोशिश किया कि हम यहाँ से हमारी गठबंधन नहीं है और हम इस गठबंधन को नहीं मांगते हैं। जबकि ये महागठबंधन में जीतकर आके निर्वाचित होकर उसी गठबंधन को आंख दिखाने का काम किया। तो हमको लगा कि जब ये समय बीतने लगा, एमएलसी का चुनाव आया जो सर पर, तो हमें लगा कि पार्टी जो गठबंधन में नहीं है तो अपने वर्कर को चाहे अपने यहाँ से किसी को उम्मीदवार बनाएगी, घोषणा करेगी। तो ये लोग समय को खाली अपना जो इनका जो मकसद है, मूल मकसद था कि हम किसी भी तरह राहुल गांधी को केंद्रीय नेतृत्व में जो प्रधानमंत्री के हमारे देश के वो दावेदार हैं उनको नहीं बनने देना है। इसीलिए अपने विधायकों पर ये ज़बरदस्ती एनडीए के सपोर्ट के लिए तैयार कर रहे थे, मतलब दबाव डाला। और इसी को लेकर हमने भी कहा कि जब आप अपना उम्मीदवार, जब गठबंधन नहीं है तो अपना उम्मीदवार उतारने में आपको क्या परेशानी हो रही है? तो ये लोग हमको भी अंधकार में रखा और हाँ ना करते रहे। तो हम व्यक्तिगत रूप से सभी विधायकों से मिलने के लिए प्रयास किया और उन्हीं प्रयास में माननीय खगड़िया सदर विधायक माननीय श्री छत्रपति और अंतिम क्षण तक प्रयास किए पार्टी को समझाने का। हमारे पास कांग्रेस 19 विधायक है, हम लोग को प्रस्तावक 10 होता है
हम लोग प्रस्ताव दे करके नॉमिनेशन कराना चाहिए। उसके बाद जब विड्रॉल के बाद जब 20 तारीख को वोटिंग कर तारीख आती, ये लोकतंत्र का मंदिर है, यहाँ सब विधायक स्वतंत्र है वोटिंग करने के लिए। तो पार्टी जब इनको उम्मीदवार बनाते मान लीजिए, तो पार्टी ये बोल रहे हैं कि मेरे पास संख्या नहीं है। 19 विधायक हम हैं, 19 विधायक में 10 विधायक की प्रस्तावक की जरूरत होती है, तो 10 का पहले प्रस्ताव कराते हैं। और यहाँ के जो हमारे प्रदेश के नेतृत्व हैं, आला कमान के नाम कह करके पूरा समय शेष कर दिए। जब आपको ऐसा बात थी, जब दो आप जो है उपचुनाव लड़े, आप आरजेडी से लड़ रहे हैं, तो भाई गठबंधन में नहीं है। आप एमएलसी का चुनाव लड़े तो आपका गठबंधन में नहीं है। बोचहा चुनाव लड़े, बोले गठबंधन में नहीं है। आप क्लियर क्यों नहीं करते कि हम गठबंधन में नहीं है? बिहार प्रदेश नेता बोलते, लेकिन दिल्ली में जो हमारे सोनिया गांधी आला कमान है, हमें लालू जी जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, वो कहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन है। तो जब गठबंधन है तो आप क्यों नहीं कहते गठबंधन है? अगर नहीं था तो इनको नॉमिनेशन कराना चाहिए था। हम कांग्रेस के विधायक हैं, महागठबंधन से खगड़िया से जीत के आए हैं, छत्रपति यादव मेरा नाम है। मैं अथक प्रयास किया कि कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा होना चाहिए। मैंने नेतृत्व को भी समझाया है और महागठबंधन के साथ आगे भी दोस्ती रहेगी। लोकसभा भी महागठबंधन से ही होगा कांग्रेस का। ये जो बिहार के नेता जो बोल रहे हैं, दिल्ली के नेता इनके साथ सहमत नहीं है। वो देख लिए जितने दल के विधायक हैं, मान लीजिए उन विधायक से विराट करते, वोट कौन करेगा? विधायक करेगा, उसके नेता नहीं करेंगे। तो विधायकों को ओपिनियन जानना चाहिए था, हमको क्या करना चाहिए था। और आप अपने राजनीति परवरिश के लिए, अपने पहचान के लिए तमाम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को आप जीवन हत्या कर रहे हैं। ये शोभनीय बात नहीं है। कांग्रेस की 6 साल लगातार कमेटी नहीं बन रहा है, लगातार अभी इस्तीफा, मदन जी भी अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिए हैं, इनको भी कमेटी नहीं मिला। इसके पहले कौकब कादरी जी थे, उनको भी कमेटी नहीं। अशोक चौधरी जी कांग्रेस के अध्यक्ष से चले गए जदयू में। जिसको कांग्रेस जीतना रहता है वही जो है कांग्रेस के खिलाफ बात करते हैं। किसको जिम्मेवार किसको मानते हैं आप? हम अपने नेताओं को मानते हैं। दिल्ली का कोई इसमें दोष नहीं है, क्योंकि दिल्ली का कान हमारे प्रदेश के नेता होते हैं। आपकी जरूरत पड़ता सारे नेता एक हो जाते हैं। जब आपके अपने दोस्तों के, अपने मित्रों के, अपने परिवार की बात होती है तो आप दिल्ली को समझाते हैं। जब कोई कार्यकर्ता, प्रद्युमन यादव कांग्रेस पार्टी में यादव का खेल प्रकोष्ठ अध्यक्ष है, आज इनको प्रदेश नेता चिन्हने को तैयार नहीं हो रहे। सीएलपी तक जानते नहीं कि प्रद्युमन यादव कौन है। लगातार 10 साल से खून पसीना बहा रही। भाई ये माना जाएगा कांग्रेस पार्टी में जब यादव आगे आते हैं तो आप कहीं ना कहीं उनका विरोध करते हैं। और कहीं कोई दूसरा कैंडिडेट होते हैं मान लिए, तो आप उस पर विचार करते, अलाकाउंट संभालते। अब लग रहा है कि प्रद्युमन यादव जैसे व्यक्ति भी विधान परिषद का रसीद कटा सकते हैं, इसकी उनके लिए चैलेंजिंग हो गया। वो अपने आप को अपमान समझ रहे हैं। हम समझाने की कोशिश किया कि भैया आप मत कीजिए इसको, ये सक्षम व्यक्ति हैं। विधायक दल की बैठक थी, आप पहुंचे थे? विधायक दल की बैठक की, अपने 24 तारीख विधानसभा खोलने वाले हैं। वो टिकट पर तो कोई बैठक ही नहीं की। चिंतन शिविर उनको तय करना चाहिए था। जब बारात दरवाजा पर आ गया तो आप कहीं बैठक कर रहे हैं, तो आप क्या करें इसलिए बैठक? हम तो विधायक है कांग्रेस। बिहार प्रदेश कांग्रेस में क्या स्थिति है, विधानसभा भी गठबंधन में ही होगा। इसलिए मेरा मानना है कि लालू जी का 3 कैंडिडेट मान ली खड़ा हुआ है, उनको वोट की जरूरत पड़ेगा तो कांग्रेस विधायक होने के नाते महागठबंधन के सपोर्ट करने के नाते उनको हम वोट भी करेंगे। मैंने प्रद्युमन यादव जी से आग्रह किया है, अन्य पार्टी के जो हमारे मित्र मंडली थे जो चाहते थे खड़ा किया जाए, जब कांग्रेस समर्थन दिए तब तो कोई आगे बढ़ेगा ना। तो मैंने इस आग्रह किया है कि आप अपना नामांकन को करना रोकिए और आगे जो देखा जाएगा राजनीति किया जाएगा। इन्होंने विड्रॉ कर लिया, यही समझा जाए? हाँ, विड्रॉ कर लिया इन्होंने महागठबंधन के पक्ष में विड्रॉ कर लिया। और तेजस्वी जी के यहाँ से इनको खबर भी आ गई है कि आप मान जाइए, आप अपना नामांकन मत कीजिए, ठीक है। आरजेडी के जो प्रमुख नेता लोग आग्रह किए हैं कि जब मान ली नहीं कहते हैं तो आप परिसर में जो है नामांकन मत कीजिए। कहते हैं ये मतलब कि जो मदन मोहन झा कहते हैं कि हमारा गठबंधन ही नहीं है, हम महागठबंधन के हिस्सा नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप 2024 के हिमायत कर रहे हैं कि हम उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। तो गलत बोल रहे हैं भाई। मदन जी हो या हमारे CLP लीडर हो या मदन जी हो, वो सिर्फ अपने विचार बोल रहे हैं। सोनिया गांधी जी के विचार नहीं ना बोल रहे हैं ना। लालू जी उनके साथ दोस्ती किए, उनका विचार तो नहीं बोल रहे हैं ना। वो नेता थे तो कन्विंस करते, जिससे 3 गो चुनाव लड़े, वो मान लीजिए कहते मैडम हम इसमें भी नॉमिनेशन करेंगे। नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपके मन में कहीं न कहीं संदेह बैठा हुआ है। आपने सीट मांगा उनसे, उन्होंने सीट नहीं दिया। माले को भी सीट उन्होंने नहीं दिया, 3 कैंडिडेट खड़ा कर दिए मान लीजिए। माले भी उससे सपोर्ट में है। आप कहते हैं कि जितने पार्टी नेता हमारी उनसे बात हुई, आप विधायक से कहाँ बात? भाई अभी तो प्रदेश अध्यक्ष बताएंगे, बोलते आला कमान। आला कमान कभी बैठक कहाँ की विधायक के साथ में? आला कमान मान लीजिए जो भी निर्णय करते हैं तो उसका प्रस्तावक कुल होते हैं। आप कहते हैं हम संदेश भेजा, संदेश क्यों भेजे? अजीत शर्मा जी लगातार कल न्यूज चला रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग का विरोधी करते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग हो कहाँ रहा है यहाँ भाई? यहाँ 19 विधायक आप